हेलो फ्रेंड्स। और आज हमने जो निफ्टी का एनालिसिस किया, क्या आपको पसंद आया? 3 ट्रेड्स लिए थे, 2 सुपर फैंटास्टिक चले। मॉर्निंग में जो स्टार्ट में ट्रेड लिया था उसमें से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, बट अगर आप देखोगे 40 या 50 पॉइंट से भी ज़्यादा दिन में हमने निफ्टी का ट्रेड सही एनालिसिस करके पैसा कमाया। अगर आप लोगों ने आज पैसा कमाया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। और आपको जो कल का टॉपिक था निफ्टी के सर पे डंडा, भले और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, तो आपको कैसे लगा? क्या डंडा सही तरीके से मार्केट में आज खाया या निफ्टी 50 ने खाया? एंड एट द सेम टाइम -50 डिग्री का स्लोप क्यों खतरनाक होता है और कैसे बताता है कि बहुत बड़ी मूव आने वाली है? अगर आपने कल का एनालिसिस नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एनालिसिस के बाद कल का एनालिसिस भी देख लेना। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घोने, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। इंट्राडे में भी हम फैंटास्टिक एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आज का टॉपिक तो उससे भी फैंटास्टिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे हैं कि मार्केट कब घूमेगा सर, बताओ हमें मार्केट कब घूमेगा, ये कोरोना चल रहा है, इतनी बुरी न्यूज़ आ रही है, तो क्या होगा ये सब मार्केट का? तो डेफिनेटली मैं उसका आप सभी को आज डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। एंड अगेन, आई एम नॉट गिविंग एनी टिप्स या एडवाइजरी। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर लिटिल बिट अबाउट स्टॉक मार्केट मुझे मालूम है, मैं अपना नॉलेज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं एनालिसिस के साथ। क्या होगा मार्केट का आने वाले कुछ दिनों में? अब बजट रैली तो चली गई, बजट रैली का तो नाम ही नहीं है, ये तो कुछ नीचे के तरफ जाने वाली रैली शुरू हो गई। क्या होगा? 2 मिनट में मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। और सबसे पहले अगर आपको बड़ा व्यू मार्केट का चाहिए तो 15 मिनट्स में आपको कुछ भी नहीं पता चल सकता है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप 15 मिनट्स के एनालिसिस करके अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ पता चलेगा मार्केट के बारे में, तो बहुत गलत है। एंड थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट रुकना, क्योंकि वापस एपिक पेन गड़बड़ कर रहा है। लेट मी अगेन स्टार्ट विथ एपिक पेन। ओके, या अब आइए देखते हैं, क्योंकि एपिक पेन के बिना सिखाना बहुत मुश्किल होता है। यस, चालू हो गया। 15 मिनट्स का चार्ट ट्रेडिंग के लिए सही है, इंट्राडेस के लिए सही है, बट मार्केट का अगर आपको बड़ा व्यू चाहिए, 15 मिनट्स का चार्ट आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बड़ा व्यू देखूंगा मार्केट का। और बड़ा व्यू अगर देखना है तो मंथली चार्ट से ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप देखोगे 26 दिसंबर चल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सडनली 1 या 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा और ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है नीचे की तरफ, ये सब सही हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ओके। तो सब हम लोग अज्यूम करते हैं कि आने वाले 4 या 5 दिन में मार्केट सेम जगह पे रहेगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये कौन सी कैंडल फॉर्म हो गई है? ये एकदम खतरनाक बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई है। इसका नाम है बेरिश एंगल्फिंग। जो नहीं जानते, इसका नाम है बेरिश एंगल्फिंग। बहुत डेंजरस बेरिश कैंडल है, वन ऑफ द पावरफुल कैंडल है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे मीन्स अगले महीने में ऑलमोस्ट, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपन हुआ था और नीचे 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 चला गया। ओके। और क्लोजिंग भी देखोगे, कुछ भी विग नहीं है, कुछ नहीं है, सुपर बेरिश क्लोजिंग है। तो डेफिनेटली इसका फॉलो ऑन होना बनता है। ओके, इसका फॉलो ऑन होना बनता है। तो और मार्केट में पेन ज़रूर आएगा। जो पूछ रहे हैं कि मैं पोर्टफोलियो का क्या करूं, बेच दूं, ये करूं,
मीन्स ऐसा पोर्टफोलियो होल्ड ही क्यों करना जिसमें आपको कन्विक्शन नहीं है कि आने वाले 7-8 महीने में वापस ऊपर चला जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी पोर्टफोलियो बेचने के खिलाफ हूँ, और ख़ास करके लॉस में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट अगर आपके हाथ से प्रॉफिट बुकिंग का समय निकल गया है तो मैं कहूँगा कि कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पोर्टफोलियो लॉस में बेचना है। भले मार्केट और नीचे जाने वाला है, 7 या 8 महीना रुक सकते हो, राइट, या 4 महीना और रुक सकते हो, सब कुछ सही हो जाएगा। बट पोर्टफोलियो लॉस में बेचना, और बाद में क्या होता है कि सही टाइम पे एंट्री भी नहीं जमता है, क्योंकि जिस गलत टाइम पे हमने एग्ज़िट किया तो गलत टाइम पे एंट्री भी हो जाती है, तो इससे सिर्फ लॉस या लॉस ही होता है। तो जब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें आराम से और 7-8 महीना रुकना है, कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ सही होगा। ओके, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे एक देखोगे, एक तो हमें पता चला ये बेरिश कैंडल है, फंटास्टिक बेरिश कैंडल है। और यहाँ पे एक है, एक बार आप मैकडी मत यूज़ करो, इतना ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है जितना कि आपका वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है। ओके, और आप देखोगे ये वॉल्यूम इतने भी पावरफुल नहीं है। ओके, कोई ज़्यादा बेचना नहीं चाहता है, बट एट द सेम टाइम कोई खरीद नहीं रहा है, इसके लिए ये नीचे जा रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहला मुझे जो पहला निफ्टी का स्टॉप दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जाके नीचे की मूवमेंट रुक जाएगी, ये पॉइंट है, वो एग्जैक्टली ये पॉइंट है। ओके, क्योंकि ये जो पहला वाला 18K का पॉइंट था वो निफ्टी ने आज तोड़ दिया। तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट होगा मार्केट? ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लगभग ओके, लगभग 17,300 के आसपास। ओके, ये जोन है एक्चुअली, ये एक या दो पॉइंट नहीं है, ये पूरा का पूरा जोन रहेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये बेरिश न्यूज़ ऐसे ही कोरोना की चलती रही तो 17,300 के आसपास ही मार्केट आके फिर से घूमने की कोशिश करेगा। ओके, और क्योंकि 2 या 3 महीने निकल गए रहेंगे तब, राइट, 2 या 3 महीने निकल गए रहेंगे तब, तो इसके लिए अच्छा खासा आपको आइडिया भी आ जाएगा कि क्या होने वाला है। बट 17,300 के नीचे मार्केट गिरना इतना आसान नहीं है, ये पहली बात हो गई। और फाइनल, अगर बहुत भी बुरी न्यूज़ आई, बहुत भी बुरी न्यूज़ आई, अब के बार 16K के नीचे नहीं जाएगा, ये मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो वर्स्ट सिचुएशन था हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था कोरोना का। अब तो वैक्सीन हो गई है, इंडिया का बिजनेस सही चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में सडनली वापस कुछ नया चीज़ नहीं होने वाला है। तो 16K तो डेफिनेटली नहीं, इसके नीचे तो डेफिनेटली मार्केट नहीं बनता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं। हमने ये मंथली में एनालिसिस किया, यस मंथली में बेरिशनेस है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। अब यहाँ पे धीरे धीरे मैं वन बाय वन जाऊँगा। अब मैं वीकली में एनालिसिस करूँगा। अब क्या आपको ये सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? बहुत डेंजरस सेलिंग प्रेशर है। ओके, ये दिख रहा है। और क्या आपको यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है? बहुत ही खतरनाक बाइंग प्रेशर है। ओके, तो दिख रहा है, राइट। इसके बीच में अगर आप बोलोगे ना, तो ये जोन ऐसा भी है जहाँ पे निफ्टी टाइम पास करने वाला है। ये जोन कौन सा है? तो ये देखोगे ना, तो ये वो जोन है। ओके, तो आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान दोगे, लगभग लगभग 17,780 से 17,643, ये जोन निफ्टी आराम से नहीं गिरेगी। जैसे कि अब भी गिरी, ये नहीं गिरेगी, ये थोड़ा बहुत रुलाएगी निफ्टी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। एक हफ्ता 2 हफ्ता तो मुझे लगता है कि
इतना आसान नहीं होगा ये रेंज को तोड़ना। ओके, और सेकंड जैसे ही ये रेंज को तोड़ दिया तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा ये वाला जोन जो है 17081। ओके, एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा मूव आएगा, एक बड़ा मूव आएगा ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे दो तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है, थोड़ा सा वन बाय वन देखना। ओके, ये देखो, ये तो एक यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया। वीकली में ट्रेंड लाइन जो है ये 1.2 पॉइंट, इसकी जो ट्रेंड लाइन बनाई थी ये मार्केट ने तोड़ दी, बुरा हो गया। ओके, अब सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे, ये जोन में आप देखोगे ना, ये जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है। ओके, तो 17,200 से लेके 17,100 तक डेफिनेटली निफ्टी वापस अच्छा खासा ऊपर का मुंह एक बार तो भी देके जाएगी। ओके, और तब तक होगा क्या, आप थोड़ा सा ये भी देख लो कि इट विल मेक सम काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, तो हमें भी पता चलेगा कि ये ऊपर जाने वाली है यहाँ से या नीचे आने वाली है। तो तब तक बहुत और मीन्स पत्ते खुलेंगे निफ्टी के, जिससे कि हम और आसानी से एनालिसिस कर सके। फिलहाल के लिए क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक निफ्टी छोटा सा 1 या 2 हफ्ते के लिए क्यों ना हो स्टॉप लेने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जितना अच्छी तरीके से गैप बन के और ये जो बाइंग प्रेशर दिख रहा है, दैट इज़ रियली, यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हुए हैं जो 18K के भी यहाँ थे, नो डाउट आप देखोगे 18K पे भी थे, बट यहाँ पे भी कुछ बायर्स बैठे हैं जो अच्छा खासा 1-2 दिन तो भी अटेम्प्ट करेंगे कि निफ्टी को ऊपर ढकेलने के लिए। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ तक निफ्टी सही जा रही है। ओके, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे जितने भी टूल्स हमारे पास है, हम उन सभी को इस्तेमाल करके वन बाय वन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना 17,512 जो कि फिब का 0.38 लेवल है, इसके अगर ऊपर रिवर्सल हुआ तो इट इज़ वेरी वेरी फैंटास्टिक। एक ऑर्डिनरी रिवर्सल है, भले ये कुछ भी होने दो, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि 0.318 का जो रिवर्सल है, दैट 0.382 का जो रिवर्सल है, दैट इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक। ओके, तो ये मीन 17,512 के ऊपर अगर निफ्टी ने समझो दिमाग हट गया उसका और उसको लगा कि चलो मैं घूम जाता हूँ, तो आप भी टेंशन मत लेना। मीन्स वापस बजट भी आ रहा है, नया हाई करेगा, ये सब हो जाएगा। ओके, नो इश्यूज। बट अगर निफ्टी ने 16, ये वाला जो पार्ट है, ओके, 16,634 0.618 का जो है, यहाँ पे तो आना भी नहीं चाहिए, बट 16,632 के आसपास लगभग अगर आ गई तो आई विल बी सीरियसली वरीड, क्योंकि सच में उतना बेरिशनेस है जो मार्केट को और 1000 पॉइंट या 500-600 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है। अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो ये ऐसा कुछ बड़ा बुरा चीज़ नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल इन अप ट्रेंड। जो समझ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड चला गया है, ऐसे कुछ भी नहीं है भैया। अभी भी देखोगे ये वाला लो है, ये वाला, ओके, इसके नीचे अगर 16,632 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है वीकली चार्ट में, तब जाके पहला लेग ऑफ डाउन ट्रेंड चालू होगा। अब तक ये करेक्शन करके ही हम मानेंगे वीकली चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। आपको अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं वापस बताता हूँ। अब ये ऐसे हुआ, ये नीचे गया, ये ऊपर आया, अब ये नीचे जा रहा है। ओके, अब ये जो पॉइंट है, ये जो हाई बनाया है, ये है। ओके, ये जो हाई बनाया है वो ये है। ओके,
ये जो लो बनाया है, ओके, ये पॉइंट है। अब हमेशा अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइस क्रिएट होते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी ने बनाए हैं, और हायर लोज भी क्रिएट होते हैं। यहाँ पे तो लो है, अब अप टिल यानी कि ये पॉइंट तक 17K का ये पॉइंट है, इसके ऊपर अगर निफ्टी कहीं पे भी घूम रही है तो निफ्टी इज स्टिल इन अप ट्रेंड, आपको डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड यस, ये जो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है दैट इज़ रियली रियली फैंटास्टिक, ऊपर लेके जाएगी मार्केट को। और तब तक बजट भी आएगा, बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो सिर्फ कोरोना एक इवेंट से आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अगेन वन मोर थिंग, अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स इतने नहीं पकड़ रहे, सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग, वॉल्यूम्स नहीं है। ओके, तो जब बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी और आप देखोगे मार्केट कैन सरप्राइज यू इन द बजट, जो बड़ी एक ग्रीन कैंडल आएगी ना 400 500 या 1000 पॉइंट की, ये सभी के आपका जो ये फियर, ये नर्वसनेस है, ये सभी को राम राम करके या सभी को टाटा बाय करके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे भले ज़्यादा स्क्रिबल किया है, बट वन बाय वन मैं आपको समराइज़ करूँगा। सबसे पहले क्या है, मंथली में सुपर बेरिश है। ओके, सेकंड क्या है कि दो सपोर्ट है मार्केट के, सबसे पहले ये वाला सपोर्ट और सेकंड वाला ये वाला सपोर्ट। ओके, मंथली में इतना ही। वीकली में क्या है, तो वीकली में मैं कहूँगा कि एक छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पे भी है 17,800 के आसपास, जो एक या दो दिन चलेगा, मुझे नहीं मालूम, बट 17,200 से 17,000 मुझे एक फैंटास्टिक सपोर्ट दिख रहा है, और मार्केट तब तक अप ट्रेंड में भी है। ओके, और अगर गलती से भी 0.618 यानी कि 16,600 के नीचे चला गया तो आई विल बी सीरियसली कंसर्न। अनटिल एंड अनलेस दैट, यानी कि 17,200 ही मुझे लग रहा है कि आराम से मार्केट घूमने के चांसेस है। तब तक बजट भी आ जाएगा, क्योंकि बजट नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होता है। सो थोड़ा सा अगर आप होल्ड कर सको अपना पोर्टफोलियो, तो मैं सच में कहूँगा कि पोर्टफोलियो होल्ड करना, अननेसेसरीली आप लॉस बुक करोगे, और जब बजट के एक दो न्यूज़ में ही अगर मार्केट ऊपर चला गया, आपको समझेगा भी नहीं कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई, बट नेवरदलेस आपका खुद का डिसीजन है। और नॉर्मली मैं ऐसे वीक स्टॉक्स होल्ड ही नहीं करता हूँ पोर्टफोलियो में जिसमें कि मुझे कन्विक्शन नहीं है। मैं होल्ड, जब से मैं स्टॉक को बाय करता हूं तब से ही मेरे दिमाग में फिक्स रहता है कि ये स्टॉक पक्का 50% गिरने वाला है, और क्या जब ये 50% गिरेगा तब मैं क्या इसको होल्ड करने की ताकत रखता हूं। तो अगर येस है तो ही मैं इसको खरीदता हूं। सो दिस इज़ द लॉजिक। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की क्या हालचाल है। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, अभी भी बैंक निफ्टी का देखोगे, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 37,500 के नीचे तो बैंक निफ्टी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, और लोवेस्ट जो है वो 35K। बट बैंक निफ्टी इनफैक्ट सीरियसली बोलूँ अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। एक बड़ी कैंडल आ जाएगी और ये बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तो निफ्टी भले थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। ओके, मीन्स सॉरी, निफ्टी में मंथली में अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग हो गया है, बट आई डोंट नो, लाइक बैंक निफ्टी इतनी वीक नहीं लग रही है। एंड डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी वीक नहीं लग रही है तो थोड़ा बहुत निफ्टी को सहारा देने में बैंक निफ्टी काम आएगी। विद दिस आई थिंक आई हैव डन माई एनालिसिस। आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ तक, मीन्स ये जो कोरोना का चीज़ है, ये मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा? आप मुझे अच्छा खासा कमेंट करके बोल सकते हो। और कल क्योंकि मार्केट बंद है और अच्छा खासा सीखने का दिन है, तो आप कल का टॉपिक मुझे सजेस्ट करना, आपको कौन से ऑप्शंस के टॉपिक चाहिए, या कौन से पोर्टफोलियो के टॉपिक चाहिए, या कौन से इंट्राडे या स्विंग के टॉपिक चाहिए। आप जो भी कमेंट करोगे उसमें से जो बेस्ट मुझे लगेगा उस पर मैं 15 या 20 मिनट का एक अच्छा खासा डिस्कशन करूँगा, और होप आपको पसंद आएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, एंड इट वॉज फैंटास्टिक।